बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैंने बनाए हैं मेथी वाले पारे। नमक पारे तो आपने सुना है ना, तो ये मैंने मेथी के साथ बनाए हैं और बहुत ही आसान और बहुत इजी सी रेसिपी है। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये चाय के साथ खाने वाले स्नैक्स हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी आप ये बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर जो है ना, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी जो है ना, ये मेथी के लिए इसको बारीक बारीक काट के, तो इसको जो है ना हमने खाली फ्राई पैन में घी नहीं डालना, आपने ऐसे ही हमने ना इसको सौते कर लेना है। यानी इसका जो पानी है ना, ये खुश्क कर लेना है। इसको मीडियम फ्लेम पे ना, इसका पानी जो है जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल सौते हो जाएगी ना, तो इसको हमने निकाल के जो है ना एक अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सौते हो चुकी है। अब इसको हमने रख देना है साइड पे। उसके बाद ये वाला जो कप है ना, ये 1.5 कप है मैदे का मैंने लिया है और इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने घी डाला है। और उसके बाद इसमें जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये अजवाइन है, ये 1 टीस्पून जो है ना अजवाइन डाली है इसमें। और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो घी है ना, वो इसके मैदे के अंदर सारा जो है ना इसमें मतलब मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है ना मेथी जो थी वो हमने इसमें डालनी है। जो मैंने सौते की हुई थी ना मेथी, वो डालनी है। और हल्का सा नीम गर्म पानी लेके ना इसको आटे की तरह हमने गूंद लेना है। और इसको ना ज़्यादा सख्त नहीं रखना, हमने बिल्कुल नॉर्मल सी जो है ना इसकी डो रखनी है। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद इसको ना खुली जगह पे जो है ना, मतलब स्लैब के ऊपर आप निकाल के, तो इस तरह से ना इसको हाथ की जो है ना तलियाँ जो हैं इसके साथ आपने ना इसको गूंदना है अच्छी तरह से। इससे जो है ना ये बहुत स्मूथ सा जो है ना इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए ये डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको ना मैंने एक बाउल में ना 10 मिनट के लिए जो है ना इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, तो 10 मिनट के लिए इसको ना मैंने रख दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना 1.5 टेबल स्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर का लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना घी डाल के ना, तो इसका ना हमने पेस्ट सा बना के रख लेना है। ठीक है, ये आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है। और उसके बाद जी 10 मिनट के बाद जो है ना ये हमारी डो जो है ये तैयार हो चुकी है। तो इसका जो है ना हमने एक पेड़ा बनाना है और इसको ना रोटी की तरह जो है इसको बेल लेना है। ठीक है, और पहले आपने थोड़ा सा आप ना जो मैदा जो है ना वो थोड़ा सा नीचे आप स्प्रेड कर लीजिएगा ताकि चिपके ना ये। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर थोड़ा सा डाला है और इसको हमने ना रोटी की तरह बेलना है, बिल्कुल बारीक सी लेयर की तरह। ठीक है, इस तरह से। अब यकीन करें बहुत मज़े के ये बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी हैं। चाय वगैरह के साथ जो है ना ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप नमक वारे खाते हैं ना, आप नमक वारों को भूल जाएंगे अगर ये रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए जी इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना मैंने वो जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना कॉर्नफ्लोर का और घी का, हमने ना वो लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये ख्याल है कि रोटी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना इक्वल हो चारों तरफ से। तो उसके ऊपर हल्का सा मैदा जो है वो छिड़क लेना है। उसके बाद हाथ के साथ आप जो है ना इसके ऊपर वो जो हमारा पेस्ट बनाया हुआ था ना कॉर्नफ्लोर और घी का, वो लगाना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने ना एक साइड से यूँ इसको बंद कर देना है और दूसरी तरह से ऐसे। और ये देखिए, और इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लाजमी लगा लीजिएगा। यहाँ पे घी लगाना मैं भूल गई थी। तो यूँ देखिए इस तरह से ना आपने, यानी हर लेयर जो है ना इसके ऊपर आपने घी लगाना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब हम हल्का सा इसके ऊपर जो है ना मैदा जो है ना छिड़क के एक दोबारा से फिर से इसको जो है ना हम बेल लेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, तो इनकी जो लेयर्स जो है ना वो बहुत मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त सी लेयर बनेंगी। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको फिर अगेन से जो है ना बेल लेना है। और इस तरह से ना इसको लंबाई रुख जो है ना हमने बेलना है, यानी एक तरह से जो है ना इसकी चौड़ाई कम हो और लंबाई जो है ना इसकी ज़्यादा हो, इस तरह से। अब हमने जो है ना इसके ऊपर दोबारा फिर से जो है ना वो जो पेस्ट बनाया था घी का, वो लगाना है इस तरह से। और उसके बाद जो है ना ये देखिए इस तरह से हमने इसको फिर से तय लगा देना। और ये इसको ना तकरीबन ये 4 इंच चौड़ी जो है ना ये पट्टी बना लेनी है हमने इस तरह से। और उसके बाद ना फिर से अगेन से इसको बेल लेना है। उसके बाद इसकी 2-2 इंच चौड़ी जो है ना इसकी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरह से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो ये देख लें, एक दफ़ा फिर से देख लें।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी जो है ना लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट भी दिया करें और सबके साथ शेयर भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन जो है उसको लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जो है ना वो टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत मज़े की जो है ना रेसिपीज़ लेके आऊँगी आपके लिए, बहुत डिफरेंट सी और बहुत ईजी। ये देखिए इस तरह से हमने फिर से इसकी जो है ना पट्टी बना ली है। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे, ठीक है। इसकी हमने 4 इंच चौड़ी जो है ना इसकी पट्टी जो बना लेनी है। बहुत आसान और बहुत इजी सी रेसिपी है, आराम से आप बना सकते हैं। और ये देखिए जी हमने इसकी पट्टी जो है ना ये कर ली है। और ये देखिए तकरीबन 2 इंच चौड़ी जो है ना इसकी पट्टियाँ जो है हमने काट लेनी है इस तरह से। आप छुरी के साथ भी काट सकते हैं, इजीली जो है ना छुरी के साथ ये कटिंग हो जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद घी जो है ना हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना इनको जो है ना हमने फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी कम हो ताकि जो है ना हमारे ये जो नमक पारे हैं, मेथी वाले पारे जो है ना ये अंदर तक जो है ना ये पक जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने ना इनको फ्राई करना है। और जब इनका इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर जो आना शुरू हो जाए तो आपने ना इनको उतार लेना है, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा जो है ना हमने इसको फ्राई नहीं करना। देखिए कितनी प्यारी सी लेयर जो है ना ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी। और ये देखिए जी हमारे पारे जो हैं, मेथी वाले पारे जो है ना ये तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें इसकी लेयर्स और ये कितने क्रिस्पी जो है ना ये क्रिस्पी बने हैं। और इसकी लेयर्स देखें सारी अलग अलग हो रही हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।